शासन पूरी तरीके से मौन है। ना तो सरकार ध्यान दे रही है। यही अगर कहीं मुस्लिम होता या एससी कास्ट का कोई होता तो उसके घर पे आज बुलडोजर गरज रहा होता। थाने में किसी के साथ पारसी बिरादरी में यहाँ पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ होगा। आज सम्मानजनक बात नहीं हो रही है तो हम लोग सीधे विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। उसकी तो इससे बड़ा आंदोलन होने की आगे हो रही है। अंदर आला अधिकारी आए हुए हैं हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन। दोस्तों, काकोरी में आज हमारी टीम मौजूद है। सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। आपको दिख रहा होगा थाना काकोरी, ये शहीदों की धरती कही जाती है। यहाँ पे लगातार सुबह 9 बजे से कई संगठन हैं जो लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रामपाल पारसी को जो मूत्र चटवाया गया और जो अमानवीय घटना हुई है उस घटना को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। मेरे साथ देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या परिचय आपका? मैं विश्राम राज पारसी समदर्शी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जनपद बाराबंकी से। अच्छा, सुबह 9 बजे से ये घटना चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या आश्वासन मिल रहा है? कोई आश्वासन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए, अभी तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से मौन है और अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। बात हो रही है करीब। तो अगला आपका क्या होगा स्टेप? अगर मान लीजिए न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग विधान भवन को घेरने का काम करेंगे। देखिए, मेरे साथ और भी हैं। रामरूप जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? सुबह 9 बजे से लोग बैठे हैं धरने पे और जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 4 बजने को हैं और अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय दिखाई नहीं पड़ रहा। सबसे पहले हम आपके भारत दैनिक दर्शन न्यूज को बहुत सम्मान करते हैं। देखो, ऐसा है कि हम लोग आज आए हैं क्योंकि हम लोगों ने 22 तारीख को अल्टीमेटम दिया था कि अगर जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम लोग 29 तारीख को काकोरी थाने का घेराव करेंगे। उसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी कोई प्रशासन से बात नहीं हुई सम्मानजनक। अगर आज सम्मानजनक बात नहीं हो रही है तो हम लोग सीधे विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। मतलब यहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं लग रही? मुझे लग तो नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन इतने दबाव में इतने मौन है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पुलिस बिल्कुल मौन है? बिल्कुल मौन है। रामपाल दादा भी आए थे यहाँ पे? हाँ, रामपाल दादा जी आए थे कि उनको बुलाया गया था, लेकिन थोड़ा उनका स्वास्थ्य जो थी वो ठीक नहीं था। अच्छा, एक चीज और उभर के सामने आ रही है। उनके घर की कोई महिला जो है घटना को कुछ अलग बता। हाँ, उनकी एक बहू, उसका नाम है पुष्पा रावत। वो जो पुष्पा रावत है इनकी सगी बहू है, लेकिन कम से कम 15-16 सालों से इनके जेठ पुष्पा रावत की और ससुर ये दादा रामपाल जी, इनसे उसका अनबन चल रही है। उसने बयानों में भी कहा है कि हमारी 16 सालों की अनबन चल रही है। तो जो हमारी जिससे अनबन है वो तो हमारे विपरीत ही बोलेगा। इनके साथ यहाँ रहती है कि नहीं रहती? नहीं रहती, लेकिन अलग रहती है। वो अलग रहती है। मतलब इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो इनके विरोध में बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी ने कोई प्रेशर दबाव देके बुलाया हो भी सकता है, लेकिन उसने खुला कहा है कि हमारे ससुर और हमारे जेठ का कोई बोलचाल नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है और मानवता को बहुत ही, जिस तरीके से आज प्रशासन और सत्ता में बैठे हुक्मरान जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई छोटी सी घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश का मुखिया बोलता है कि 0 टॉलरेंस की नीति से एनकाउंटर, बहुत सारे बुलडोजर। और आज की ये व्यवस्था है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद और यहाँ से बहुत ज्यादा 20 किलोमीटर दूरी पे बैठे होंगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले जनपद का जब इस तरीके से और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर वो कह रहा है कि हम बीमार हैं तो उसकी पुलिस प्रशासन की हमराही में प्राइवेट अस्पताल की क्या जरूरत है? मेडिकल कॉलेज है, बहुत से यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनकी देखरेख में इलाज होना चाहिए। प्राइवेट व्यवस्था, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सत्ता के संरक्षण में उसको फुल संरक्षण मिला हुआ है और यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल मौन धारण किए हुए, कोई बोलने को कुछ तैयार ही नहीं है। किसी से पूछो, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि FIR हो चुकी है तो इस ऐसी घटनाओं में तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। यहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं? यहाँ से नहीं न्याय की उम्मीद है। अब ये है कि पारसी समाज अब एकजुट हो चुका है, जागरूकता है। अगर नहीं होता है गिरफ्तारी उसकी तो इससे बड़ा आंदोलन होने की आगे प्रक्रिया जो है वो चेतावनी दे रहे हैं आप लोग, इससे बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, कुछ लोग और भी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है 4 बजने को है, अभी तक कोई इसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपके भारत दैनिक दर्शन को धन्यवाद देता हूँ। सब बातचीत हो रही है। अंदर आला अधिकारी आए हुए हैं हमारे। सोहेल आर्मी के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश भैया जी और राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज रावत जी और कई संगठनों के लोगों के तमाम संगठन हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ से आश्वासन मिला या नहीं? नहीं, अभी अधिकारी आए हुए, बातचीत हो रही है। बातचीत चल रही है। सुबह 9 बजे से आप लोग आए हैं, अभी बातचीत चल रही है। अभी अधिकारी बुला रहे थे अंदर कि 4-6 लोग आप जो संभ्रांत हैं आप अंदर आ जाइए, लेकिन हमारे संगठन की कोई भी इस बात पर तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आप हमारे बीच में आइए और जो भी कहना है जनता के सामने कहिए। तो वही बात अभी हो रही है। इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी कुछ ही पलों में। मतलब अभी भी उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगी? क्या कहना चाहेंगे?
ये प्रशासन की कमी है। नहीं तो एक आदमी होता है, एक थोड़ा छोटा सा क्राइम करता है, जेल के अंदर होता है, यही थाना है, यही पट्टा चलता है। जो गरीब आदमी होता है, आज वो बम्बा वाला है, सुनार है, पैसा वाला है, और एक वो जो बुजुर्ग है दादाजी, उनको पेशाब चटवाया जा रहा है। गरीब आदमी है, तो प्रशासन उस तरफ नहीं ध्यान दे रहा, ना तो सरकार ध्यान दे रही है। यही अगर कहीं मुस्लिम होता या SC कास्ट का कोई होता तो उसके घर पे आज बुलडोजर गरज रहा होता। ठीक है, वो सब जेल के अंदर होते। अब बाकी तो आप लोग भी चैनल पे दिखा नहीं सकते हैं। मैं मीडिया की बात करना चाहता हूँ, यहाँ कोई भी इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, क्योंकि हर इंटरनेशनल मीडिया जो भी है वो बिक चुकी है, प्रेशर में है। अब आप लोग का तो बहुत बड़ा हम सम्मान करते हैं कि आप लोग बेचारे आए हो यहाँ पे और हम लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए। अब आप टीवी पे यहाँ पे कोई नेशनल मीडिया अभी तक नहीं है पहुंचा? नहीं, कोई भी नेशनल मीडिया नहीं, अभी तक तो हमें नहीं नजर आई है। अब आपको नजर आई हो तो भाई आप अपने माध्यम से उसको बता देना कि वो चैनल वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप लोग तो क्या अंदर क्या कार्रवाई चली है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो हमें ना के बराबर दिख रही है। हमें लग रहा है आगे और लड़ाई करनी पड़ेगी, और जो भी आगे लड़ाइयाँ होंगी हम लोग लड़ेंगे। पारसी समाज कभी पीछे नहीं रहा है, ना झुका है, ना झुकेगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों जिस तरह की कंडीशनें यहाँ दिख रही हैं, अभी देखिए टाइम 4:30 होने को है, लेकिन यहाँ पे जो है लगातार वार्ता सुबह से हो रही है, 9 बजे से हो रही है। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, दूर दूर से आए हैं और बहुत दूर। जी क्या परिचय है? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो इंसान के, मैं समरामऊ से आई हूँ और मैं यहाँ मतलब अपना उपयोग करना चाहूँ कि ये इंसान जो जिसकी वजह से ये इतना बड़ा धरना हो रहा है, ये इंसान नियत का ही सही नहीं है। और ये जो मतलब सुनार की दुकान किया हुआ है, और मतलब हमारे गांव के कई लोग मुझे बताइए आज, क्योंकि हमारी इतनी एज नहीं है कि हम उसको जान सके। मेरे गांव की औरतें बताएं कि ये ऐसा है, मेरी जेवर मतलब उन्होंने रखा होगा कि तो उनकी जेवर लौटाता नहीं है। फिर मतलब जब्त कर लेता है कि मैंने आपको दे दी, रसीद देता नहीं कि मैं ईमानदार हूँ, उनको भड़का उड़का के सब भेज देता है। फिर कहता है मैं ईमानदार हूँ, मैं दे दूंगा। वो जब लेने आती है तो देता नहीं है जेवर उनकी। फिर अरे वो परेशान है, वो कर नहीं सकती कुछ। आज इतने लोग की आवाज नहीं सुन रही है सरकार, तो हम लोगों की अकेले की क्या सुनेगी? मतलब जेवर गिरवी रखी जाती है, उसके बाद बैंक चलता है। अरे वो हड़प कर लेता, कहता मेरे पास है ही नहीं। हाँ, रसीद देता नहीं है, रसीद देता नहीं। हाँ, नहीं देता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा लेता है। अरे पुलिस को कुछ कहे ही ना। बहुत हमारे पापा के पर झूठे मुकदमे कितने दर्ज हुए, 4-5 मुकदमे चल रहे हैं। हमारे पापा भी भूख हड़ताल कर चुके हैं और कुछ नहीं सुनती है पुलिस। ना झूठा देखती, ना सच देखती है। बस जो पैसा देखती है कि हाँ पैसा मिल गया, बस हम उसी की तरफ बोल दें। झूठे मुकदमे दर्ज हुए सारे। हम कहते हैं इंक्वायरी करो, आप सच पाए जाओ तो फांसी पे टांग दो। सच पे मतलब काकोरी थाने में झूठे मुकदमे दर्ज हुए? हाँ झूठे, सिर्फ झूठे। से लेकर सन 2020 में संतोष रावत ग्राम सेमरामऊ, पोस्ट काकोरी, जिला लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं फिलहाल तो मैं इस घटना के स्थल में आया हूँ, धरने पर आया हूँ। मैं अपनी बात तो नहीं कहने यहाँ पर। नहीं, बताइए अपनी बात भी बताइए। तो मेरे साथ जो हुआ है काकोरी थाने में, किसी के साथ पारसी बिरादरी में यहाँ पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। सन 2020 से लेकर अब तक हमारे पर पास को एक जैसे मुकदमे 307 गोली मारने में, झूठे मुकदमे में बंद किया गया हमको। 35-36 पहले को भी लगा। हाँ, पास को भी लगा। जांच हुई, जांच में कासिम आब्दी पहले रहे दुबग्गा ACP, जांच किया, जांच में दोषी पाए गए, बर्खास्त हुए सिपाही दरोगा। अब मेरे पर तब भर नहीं पेट भरा, तब मेरे पर 35-36 फाइलें गुंडा एक्ट लिखी गई। फिर उसके बाद हमारे ऊपर 452, 380 चोरी तक मुकदमा हमारे पर लगाया गया। अभी भी हम मांग पत्र भी लिखे, ऐसा नहीं, जांच चल रही है, और कोर्ट भेज दिया गया मेरी फाइल कोर्ट में। मैं अपना इसका मतलब ये मान के चले कि दादा रामपाल को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय काकोरी थाने से नहीं मिलेगा। यहाँ से लेकर दुबग्गा ACP, यहाँ से लेकर पुलिस कमिश्नर तक न्याय नहीं देने को तैयार है बैठे। मैं अपना संघर्ष, मैं स्वयं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपनी बिटिया को इंटर करा के मैं अपना BA में नाम नहीं लिखाता हूँ। एडमिशन नहीं हो पाया है। तो मेरे पापा के मतलब इतना हम लोग अमीर नहीं है कि हम लोग ये सब झेल सके। जमीन मैं अपना घर मकान तक बेच दिया। मैंने प्रेस नोट भी अपना, मैं स्वयं सारे मुकदमा लड़ा हूँ काकोरी पुलिस से। कितना करती है गरीब जनता पे। इतनी भ्रष्ट पुलिस है, इतनी भ्रष्ट पुलिस है। काकोरी पुलिस कब से भ्रष्ट हुई है? काकोरी पुलिस जब से शासन प्रशासन, योगी जी कह रहे हैं कि हमारी जब से पुलिस कमिश्नरेट हुआ है, किसी की नहीं, ना विधायक ना सांसद, किसी की नहीं चलाई चलती, खाली पुलिस अपने बल पर। आज मैं सांसद विधायक जीरो है, किसी की नहीं सुनते, एक सिपाही तक। मैं चैलेंज के साथ मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, खाली पैसे के सुनी ही नहीं जाती, बिल्कुल नहीं। हम लोग पूरे, जब मेरे पापा को बंद किया, पूरी रात थाने में बैठे रहे, हम लोग रोते रहे, पर यहाँ से कोई न्याय नहीं मिला। कि मतलब झूठे मुकदमे हमने कहा कि आप जांच करिए, जांच में दोषी पाए तो पाओ तो हमें, हमारे पापा को मतलब फांसी पे टांग दो, हमें मंजूर है। बिल्कुल तक मारा गया, मारा यहाँ पे मेरे पापा को, मेरे आंखों के सामने मारा। लिखकर मुकदमा मेरा कोर्ट भेज दिया है। मैं अपना घर मकान तो दोस्तों इस कंडीशन में प्रशासन से और माननीय योगी जी से मैं बराबर मांग कर रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ,
जांच चल रही है, अभी हमको बुलाया गया। योगी तो कह रहे हैं अपराधियों को बख्शा नहीं। अपराधी उनका मेन मकसद है अपराधी। अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए काकोरी पुलिस का, सबसे ज्यादा फांसियों पर मुकदमा लिखे गए हैं काकू का, अगर उठाकर देख लिया जाए काकोरी पुलिस बिल्कुल मतलब दुश्मनी अदा करती है। मेरा एक केस था, उसी में मतलब सस्पेंड हुए थे 1-2 पुलिस वाले, बस उसी से लेकर मेरे पापा के ऊपर मतलब दुश्मनी अदा करती है, बस फालतू दुश्मनी बस अदा कर रही है तब से। तो दोस्तों संविधान की बात करना गुनाह है, यहाँ संविधान की बात करना गुनाह है। आप यही कहिए बस संविधान ये लोग पढ़े ही नहीं है, संविधान ये लोग पढ़े ही नहीं, अगर जानते तो ऐसा ना करते। थाने की पुलिस की जनता भीड़ इकट्ठा ना हो पाए काकोरी के अंदर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मार रही थी लगातार मैं चैनलों पे सुन रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल पे डिबेट भी होती है। मनुस्मृति की बात आप लोग भी जान रहे होंगे। लोग कहते हैं कि मनुस्मृति, कई वक्ताओं ने मेरे चैनल पे कहा भी कि मनुस्मृति लागू हो गई है, बस घोषणा बाकी है। तो जो कंडीशनें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, वाकई ऐसा लग रहा है कि वाकई क्या संविधान देश का नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था वो संविधान नहीं है, जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले इन गरीब के पुरखों के साथ मनुस्मृति का कानून लागू था। क्या वाकई वही कानून लागू हो गया? सुबह 9 बजे से ये लोग बैठे हैं और शाम के 4 बज रहे हैं और अभी तक जो है कहीं सुनवाई नहीं हुई। लगातार लोगों को आश्वासन मिल रहा है, किसी प्रकार का भी कोई वो नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपकी राय क्या है, आपका कमेंट क्या है, आप लोग राय अपनी जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।